अभी बार भजन सुनायो, भाग भला जागर संत पधारे। भाग जाके संत पावन आवे, अच्छा भाग्य है, अच्छा प्रारब्ध हुए तो संतों को आगमन हुए। एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन जो है समझ धारण करने वास्ते, सत्य सत्य न परखवा वास्ते, सत्य की खोज करवा वास्ते, सत्य ने जानवा वास्ते, आपन निज स्वरूप की परीक्षा करने वास्ते, आपन वास्तविक ठिकाणों मुकाम, वास्तविक स्थिति की जानकारी करने वास्ते वो मीनखा तन मिलियो है। और मीनखा तन तो खूब लोगों ने मिलियो है, बहुत भारी जनसंख्या अपने देश की, और संसार की भी आबादी बहुत है और बहुत बढ़ रही है दिन दिन। तो मनुष्य शरीर रूप में तो बहुत से मनुष्य हैं, बहुत मनुष्य हैं। आप जब देखा आज इतनी, मतलब हर जगह भीड़ है, हर जगह। लेकिन ये उद्देश्य का ही है, अपन काई करनो चीज है। वो जो शरीर है एक रचना की कर हुई, और शरीर कितना समय वास्ते है भी के बाद में काई होई, पहली काई हो के मनुष्य तन में आया, काई गति हुई, ये बात की विचार करने वाला लोग कम है। और ये बात को विचार सत्संग में हुए तो संत महात्मा घर पधारे तो आप कौन हाँ कठों आया, हाँ अपन काई करना चीजे, काई करना लागा, सत्य काई है, असत्य काई है। आप अज्ञान रूपी अंधारा में कटे भटक तो नहीं गया, हाँ, और भटक्योड़ा है अधिकांश जीव, क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं मिले, संत महात्मा नहीं मिले और सत्यों परिचय नहीं करावे, तब तक अज्ञान में है। और जब आदमी अज्ञान में है ना, तो सत्य की जानकारी कौन है, क्योंकि अज्ञान को मतलब यह है कि अंधारो है, भ्रम है। और जब भ्रम हुए ना तो रात्रि में रस्सी ही सर्प नजर आवे, सर्प समझ ले रस्सी ने भी हुए तो रस्सी, लेकिन सर्प मान ले भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। यानी संसार में भी जबकि ये चीज अपने ये जीव के उपयोगी नहीं है, ये जीव की संगति नहीं है, ये जीव का कल्याण में बाधक है, जीव का कल्याण में सहायक नहीं है, वे चीजें ने आपको पकड़ देगा। अज्ञानतावश, मोहवश, क्रोधवश, कामवश, विषय वासना के वशीभूत होकर कर्मा का जाल सोई, कर्मा के कारण सोई मनुष्य तन मिले। अच्छा पूरा प्रारब्ध अच्छा हुए, पूर्वला अच्छा हुए तो मीन खातन मिले, और मीन खातन में भी अच्छो स्वस्थ तन मिले, और अच्छो स्वस्थ तन मिल जावे तो संतों को मिलना, सत्संग को मिलना मुश्किल है। और सत्संग भी मिल जावे ना तो जागृति, विवेक की जागृति होनी मुश्किल है। लेकिन संता का प्रताप एड़ो है, संता की महिमा ऐसी है कि साचा संत हुए तो वे जो है वाला जो शब्द बाण है, क्योंकि रेणी गढ़ेरा पूरा वे ना संत, तुम्हारी वाणी को प्रभाव पड़े, अपने जीवन में परिवर्तन आवे। ये वास्ते कहो भाग अच्छा है जगह संत पधारे। काम है, क्रोध है, मद है, मान है, कल्पना है, ये प्रकार के विकार है, जो कि अविद्या है, जिन्हें माया भी क्या करे है, ये सब दुर्गुणा ने संत महाराज हटावे, संत महात्मा ने दूर करे। काम क्रोध मद मान कल्पना दुर्मत दूर बहावे, राग द्वेष पर निंदा तज के सत्य को उपदेश दृढ़ावे। सांचो सांचो उपदेश बतावे, सत्य उपदेश बतावे, जीव के कल्याण को मार्ग बतावे। तो संत जब घर आ जावे तो आपनो कई कर्तव्य बने, आपनो कई फर्ज बने कि बना परमात्मा का रूप मान बार आप आओ आदर करा, आया संताने आदर दीजियो और चरण खोड़ चरणामृत लीजियो। संत आवे बना आदर देनो आपनो धर्म है, मर्यादा को पालन मर्यादा है। पहलो लाभ चरणामृत लेकर जो कोई शीश चढ़ावे और करोड़ तीर्थ को फल से जाए घर बैठा ही पावे। करोड़ तीर्थों को फल, अधिकांश दुनिया देखो कई तीर्थ में भटकते फिरे
और संत महात्मा की वाणी कहीं संदेश देवे, संत महात्मा की वाणी संदेश देवे कि करोड़ तीर्थों को फल, करोड़ 1 2 10 20 50 नहीं, करोड़ तीर्थ का फल कितना वे करोड़, और घर बैठा ही सहज ही पावे कद जब संत महात्मा घर आवे। अब करोड़ तीर्थों का फल के पावे, क्या मिले, मिले नहीं मिले, एक वास्ते कई सिद्धांत है या कई विधि है, वो कई विज्ञान है कि इतना जगह तीर्थ है। मैं सत्संग में अपन जो है करोड़ तीर्थों को फल सत्संग में मिल जावे, संता का दर्शन में मिल जावे। तो एक वास्ते बतायो सिद्धांत, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागमम। आप यदि विचार कराना तो सब बड़ो विचार वो है कि अब तीर्थ में जावा, लेकिन करिए आप विचार करांगे तीर्थ केन बढ़िया कौन बना गयो, तीर्थ में कोई स्थान केन पवित्र हो, केन तीर्थ हो। तो एक ही बात विचार आई कि जटे जटे संत महात्मा तपस्या करी है, जटे जटे संत महात्मा भजन करियो है, जो जो संत महात्मा की भूमि है वह सब स्थान तीर्थ है। तो जटे संत महात्मा भजन करे वे तीर्थ बने बाद में, और संत महात्मा प्रत्यक्ष चेतन रूप आपके सामने विराजमान रहे और वे उपदेश करे तो है ना करोड़ तीर्थों को फल। पहलो लाभ चरणामृत लेकर जो कोई शीश चढ़ावे करोड़ तीर्थ को फल से जाही घर बैठा ही पावे। खीर खांड पकवान मिठाई इनसे नहीं हेत बढ़ावे। जब संसार में एक जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, आंखें वसीभूत, यह संत नहीं होना चाहिए। संतान किसी प्रकार को लोभ लालच खाना पीना धन संपत्ति सो प्रेत हेत नहीं होना चाहिए। संतों को सिद्धांत होना चाहिए सहज आवे सो दूध सो, बस सहज में जो सहज इरो मतलब वो नहीं है कि संत महात्मा भोजन ही नहीं करे, हेत नहीं बढ़ावे। देखो हेत में और एक सहज में अंतर है। सहज रूप में भोजन जो भी भोजन प्रसाद आता है वो प्राप्त कर ले। इस प्रकार नहीं कि फला चीज लाओ वो चीज है संत आएगा खाने, तो मतलब इस प्रकार की जो बात के वो उचित हो रही, वही संकेत करे ऊपर। खीर खांड पकवान मिठाई उनसे न हेत बढ़ावे, रूखा सूखा साग पात लकी लकी जान जो भी है प्रेम से भोग लगावे, हित से भोग लगावे, भाग जाके संत पाँव न आवे। और पूर्व का कर्म उदय हुए, प्रारब्ध उदय हुए ना तो संत महात्मा मिले। गुरु प्रताप से पूर्व का सुकृत कर्म उदय हो जावे, कहे कबीर कोई महाप्रसाद देवन को दुर्लभ संत सदा से ही पावे। वो जो महाप्रसाद है, वो जो ज्ञानामृत है, देव भी तड़पते हैं मानस तेरे लिए, मुक्ति कहां तिनको बिन सदगुरु उपदेश दिए। तो महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, जो देवी देवता ने भी जो उस सत्संग को लाभ, वो सत्य ज्ञान चर्चा जो दुर्लभ है, संत सदा से ही पावे। दुष्ट सदा दुर्मत के घेरे मिथ्या जन्म गवावे। वो जन्म है वो मिथ्या जातो रहे। अब आप विचार करा कि मनुष्य में कई विशेषता है, तो अपन स्पष्ट ध्यान पड़े कि बाकी जकी भी जुड़े है ना, वे केवल आपका कर्म भुगते, कर्म करवा वास्ते स्वतंत्र को नहीं। अब मनुष्य एक है जो को कर्म करवा वास्ते स्वतंत्र है, जीव को कल्याण कर सके, समझ धारण कर, ज्ञान धारण कर, सत्य ज्ञान धारण कर। और दुष्ट दुर्मति के दुर्मति, सुमति कुमति नार, सुमति और दुर्मति के घेर में चक्कर में आके वो जन्म नष्ट कर दे। पूर्व जो वो अमोलक तन मिलो है वो यूं ही जातो रहे। गुरु प्रताप से पूर्व के सुकृत कर्म उदय हो जावे, कहे कभी कोई साधु मूर्ति
प्रगट दर्श दिखावे भाग जाके संत पावना है। बोलो सदगुरुदेव की।